हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें आचार्य चाणक्य ने बहुत ही काम की उपदेशों को इसमें श्लोकों के माध्यम से बताया है, जिसका हम हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पहला श्लोक। वर्ण धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। दूसरा श्लोक। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वह घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चंडाल है। तीसरा श्लोक। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदत्त से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ होती है। चौथा श्लोक। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश में जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाए तो बर्बाद हो जाती है। पांचवा श्लोक। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कोई संबंधी नहीं होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। छठवां श्लोक। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। सातवां श्लोक। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार करता है, वही जगाता है रहता है और जब सो जाता है तो काल को कोई जीत नहीं सकता। आठवां श्लोक। जो जन्म से अंध है वह देख नहीं सकते, उसी तरह से जो वासनाओं के अधीन है वह भी नहीं देख सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता है कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसों के पीछे पड़े होते हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। नौवां श्लोक। जीवात्मा अपने कर्मों के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्म बंधन से छूटता है। 10वां श्लोक। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यह काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्य के पाप लगते हैं। 11वां श्लोक। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं, उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि कहीं दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी। 13वां श्लोक। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वालों हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है बिना पत्नी वाला रहे। 14वां श्लोक इस प्रकार है। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो। एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। 15वां श्लोक। शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से एक, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। 16वां श्लोक। शेर से यह बढ़िया बात सीखे और आप जो भी करना चाहते हैं वो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास करें। 17वां श्लोक। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्यों को समय और योग्यता का पूरा ध्यान करते हुए पूर्ण करता है। 18वां श्लोक। मुर्गे से ये 4 बातें सीखे, सही समय पर उठे, निडर बने और लड़े, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। 19वां श्लोक। कौवे से ये 5 बातें सीखे, अपनी पत्नी के साथ एकांत में बने करे, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करे, सभी और दृष्टि घुमाए, दूसरे पर आसानी से विश्वास न करे। 20वां श्लोक। कुत्ते से ये बातें सीखे, बहुत भूख होने पर खाने को कुछ ना मिले या मिले तो उतने में ही संतोष करे। दूसरा, गाड़ी नींद में होने पर भी एक क्षण में उड़ जाए, अपने स्वामी के प्रति बेहिचकी ईमानदारी रखे। 21वां श्लोक। गधे से ये 3 बातें सीखे, अपना बोझ खुद ढोना और उसे ना छोड़े, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे, सदा संतुष्ट रहे। 22वां श्लोक। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा वो सफल होगा। इस प्रकार आचार्य चाणक्य के 6वें अध्याय में हमें बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करने से निश्चित ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़